find the area bounded by the triangle whose vertices are, these are the vertices. So पहले पॉइंट्स को लोकेट करिए. आपके पास जो वर्टिसेस दिए हुए हैं इनको लोकेट करिए रफली. ये है आपके पास 2 1 x2 है, y1, दिस इज 2 1 पॉइंट, दिस इज a एंड b पॉइंट है, दिस इज आपके पास 3 and 4. ये ले लें, दिस इज b पॉइंट, दिस इज 3, 4 एंड c पॉइंट है आपके पास 5 और 2, दिस इज 5 2. ये ले लें, थोड़ा सा ऊपर से कर दो इसको, c, दिस इज 5 2. अब इन लाइंस को ज्वाइन किया, आपके पास ट्रायंगल फॉर्म होगी एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. यहां पर दिस इज लाइन y इज इक्वल टू 1, ये लाइन है आपके पास, दिस इज y इज इक्वल टू 2 लाइन एंड दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 4 लाइन. अब अगर हम एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस एंड AC लाइन निकाल देते हैं तो ये टोटल एरिया है, दिस इज द टोटल एरिया, एंड प्लस एरिया बाउंडेड बाय द लाइन BC एंड y एक्सिस, ये एरिया होगा. एंड इसमें से अगर आप एरिया बाउंडेड बाय द लाइन AB एंड y एक्सिस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यू शैल गेट द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल. बट इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी? इक्वेशंस ऑफ द लाइंस की जरूरत होगी. सो देखिए इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ AB लाइन की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास? y minus 1 is equal to 4 minus 1 upon 3 minus 2 into x minus 2. This is y minus 1 is equal to 3x, because ये 1 हो गया आपके पास, 4 minus 1 3 minus 6, so this will be y is equal to 3x minus 5, और x अगर यहां से निकालेंगे तो x is equal to क्या आएगा? y plus 5 upon 3. Similarly, equation of the triangle, the equation of the line BAC, AC की इक्वेशन क्या आएगी आपके पास? y minus 1 is equal to 2 minus 1 upon, this is 5 minus 2 into x minus 2, and ये होगा आपके पास, this is 1 upon 3 into x minus 2, and this is y minus 3. यहाँ से this is 3y minus 9, sorry, this is 1, 3y minus 3 is equal to, ये आएगा आपके पास x minus 2, so x will be equal to 3y minus 1, x will be equal to 3y minus 1. चेक करिए, y minus 1 2 minus 1 upon 5 minus 2 into x minus 2, 1 by 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया, this is 3y minus 3 is equal to x minus 2, x is equal to क्या है आपके पास? 3y minus 1. and equation of BC की इक्वेशन क्या हो गया आपके पास? this is y minus 4 is equal to, this is 2 minus 4 upon 5 minus, this is 2 minus 4 5 minus 3 into x minus 3i. this is equal to, ये आपके पास -2 है, नीचे आपके पास क्या है? 2, this is equal to -1 minus x plus 3 आ गया, एंड ये है आपके पास y minus, this is 4, y minus 4. so x is equal to क्या आ जाएगा आपके पास? इधर ले जाएंगे, this is 7 minus y,
x इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 12। अब रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू एरिया बिटवीन AC line and y-axis plus area between BC line and y-axis and minus area between AC line and y-axis इनसे बाउंडेड एरिया इस AC के अंदर का प्लस आपके पास BC और y-axis के इस टोटल एरिया में से एरिया अंडर AB, सॉरी दिस इज AB, दिस इज लाइन AB, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड दिस विल बी इक्वल टू AC लाइन में ऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी हो रहा है 1 से 2, सो क्या आ जाएगा एरिया अंडर लाइन AC एंड y एक्सिस, दिस इज इक्वल टू 1 से 2 एंड AC की इक्वेशन आपके पास क्या है, AC की इक्वेशन आपके पास दिस इज द इक्वेशन, ये आपके पास x dy करेंगे, x dy क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y एक्सिस से बाउंडेड है एंड दिस इज 2 से BC, BC के 2 से कहां जा रहा है 4 में एंड BC की इक्वेशन रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे एंड दिस इज 1 to 4, दिस इज x, ये आपके पास x कौन सा AB का x एंड dy, दिस इज BC एंड दिस इज आपके पास क्या है, दिस इज AC। अब इसका x की वैल्यू रख के y में इसका इंटीग्रेशन कर दो, आपके पास क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ AB की वैल्यू क्या थी आपके पास, दिस इज AC की इक्वेशन है 3y माइनस 1 dy एंड लिमिट है आपके पास 1 से 2 एंड इक्वेशन ऑफ BC की इक्वेशन है आपके पास, दिस इज BC प्लस इंटीग्रेशन ऑफ BC कहां से 2 से 4, दिस इज फ्रॉम 2 to 4 एंड ये है आपके पास 7 माइनस y और इनटू dy माइनस दिस इज AB की इक्वेशन आपने इरेज कर दिया, तो देखिए इसको फिर निकाल लो, इसको AB की इक्वेशन y माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस x माइनस 2, ये आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 है, सो आपके पास x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू दिस इज y अपॉन 5 एंड सॉरी दिस इज y अपॉन y माइनस 5 प्लस 5 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू y अपॉन 3 एंड प्लस 5 by 3, सो आपके पास ये क्या होगा 1 to 4, दिस इज y अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 एंड dy, इंटीग्रेट कर दो इसका, इंटीग्रेशन क्या आएगा, दिस इज 3y स्क्वायर बाय 2 माइनस y एंड लिमिट है 1 से 2 एंड प्लस 7y माइनस y स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट 2 से 4 है माइनस दिस इज y स्क्वायर बाय 6 एंड प्लस 5y बाय 3 एंड दिस इज 1 to 4, आप लिमिट रखेंगे, दिस इज 1 to 2 है, ये आ जाएगा आपके पास 2 raised to power to 4 upon 2, this is 6 minus 2 and minus 1 रखेंगे, this is 3 by 2 minus 1 and plus आ जाएगा आपके पास 28 minus 16, this is 8 and minus 2 रखेंगे, this is 14 minus 2 आएगा and ये है आपके पास माइनस, ये है
this is 16 by 6 and plus 20 by 3 and minus minus plus हो जाएगा 1 रखेंगे, this is 1 by 6 and plus 5 by 3 plus 5 by 3. This is equal to 4 minus this is 1 by 2 बचेगा आपके पास and plus 20 minus 12 and plus ये क्या हो जाएगा, इसको 40 by 6 लिख सकते हैं, this is minus 56 upon 6 and plus आ जाएगा आपके पास, this is 1 by 6 and this is plus 5 by 3. So यहाँ से ये आपके पास 55 upon 6 ये वैल्यू है आपके पास, आपको 2 से मल्टीप्लाई किया 14, दिस इज 56 बाई 6 आ गया, दिस इज एंड प्लस आप आपने रखा इसमें, दिस इज प्लस 1 रखे 1 by 6 एंड 5 by 6, तो ये है आपके पास, दिस इज 8 4 minus 1 by 2 and plus this is 8 and minus ये फैक्टर देखिए minus 55 upon this is 6 and plus 5 by 3, इसको आप लिख सकते हैं, this is 10 by 6 लिख सकते हैं, 10 by 6 5 by 3 को 10 by 6, this is equal to 4 minus 1 by 2 and plus 8 minus this is 45 by 6, this is 15 by 2 other 15 by 2, this is 16 by 2, 4 plus 8 minus 8, this is equal to 4 square units, this is equal to 4 square units, ऐसे निकाल सकते हैं. सेकंड आपके पास आपको इक्वेशंस दी हुई हैं एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, उसके लिए पहले आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. जैसे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रायंगल, जिसकी साइड्स हैं आपके पास, साइड्स कौन कौन सी हैं, दिस इज 2x plus y is equal to 7, this is 7 and comma, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज y minus x is equal to 1 and थर्ड है आपके पास x plus 2y is equal to 2, x plus 2y is equal to 2. अब इसको अगर AB कंसीडर कर लें एंड दिस इज BC एंड दिस इज CA लाइन, ये लाइन है, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट A क्या आएगा, A किसका इंटरसेक्शन है, CA एंड AB का. ये इक्वेशन आपके पास 2x plus y is equal to 7 and second आपके पास this is x plus 2y is equal to 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, this is क्या आ जाएगा 2x plus आपके पास 4y is equal to ये आपके पास 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3y is equal to 3, y is equal to आपके पास क्या आ गया यहाँ से -1, y minus 1 है, then x is equal to 4. So a पॉइंट लोकेट कर दो, a पॉइंट क्या है आपके पास, a पॉइंट -4 and x is equal to 1, x is equal to 4, y is equal to -1, this is the point 4 and -1, this is a point and second लेंगे पॉइंट B आपके पास BC और AB का इंटरसेक्शन होगा. अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें या इसको सब्ट्रैक्ट कर लो सीधा ही, क्या आ जाएगा 2x plus y is equal to 7 and y minus x is equal to 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3x is equal to क्या आएगा आपके पास 6, x is equal to क्या आएगा, x is equal to 2, x अगर 2 है then y is equal to क्या है, y is equal to 3, 4 रखेंगे, this is 4, 7 minus 4 is equal to 3. तो सेकंड पॉइंट आपके पास B है, इसको लोकेट करो, x is equal to 2 है and y is equal to 3, this is the point, this is
x is equal to 2, y is equal to 3. दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है. एंड सी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी. पॉइंट सी आपका BC और इसका CA का इंटरसेक्शन है. दिस इज y माइनस x इज इक्वल टू 1 एंड ये है आपके पास x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 2. एंड ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा. 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, दिस इज 1, y इज इक्वल टू 1, y आपके पास 1 है, y 1 है. देन x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 0. तो ये पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, x 3 है एंड y क्या है आपके पास, ये था x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, x is equal to 2, y is equal to 3. ये ले लो, x is equal to 2, y is equal to 3. This is 2, 3 point. This is the point क्या है आपके पास, B. ये point B था. And A, C point कौन सा है आपके पास, x is equal to 0 and y is equal to 1. x is equal to 0 and y is equal to 1. Sorry, 0 और 1. This is the triangle. ये triangle है आपके पास. This is the triangle. Sorry, this is point is below the x-axis. ये है. अब you have to find the area of this triangle. ये area find out करना है. So required area किसके इक्वल होगा? Required area of triangle. Triangle का required area किसके इक्वल होगा? This is equal to area between AB, this is 8B, between AB and y-axis minus area between कौन सा लाइन, दिस इज ये आपके पास C पॉइंट है, AC and y-axis and minus area between BC and y-axis के बीच एरिया होगा. सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ये आपके पास लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू -1 लाइन एंड ये लाइन है आपके पास, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 एंड ये लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू 3 लाइन, y इज इक्वल टू 3 लाइन. एंड अब क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू AB के अंदर का एरिया AB, दिस इज XAB dy, कहां से कहां वेरी कर रहा है, -1 से 3 एंड माइनस दिस इज x, ये क्या है AC dy, कहां से कहां वेरी कर रहा, -1 से 1 एंड माइनस एरिया अंडर BC, माइनस क्या आ जाएगा XBC एंड dy एंड BC की लिमिट है 1 से 3 तक, दिस इज 1 to 3. वैल्यू पुट कर दो x की, क्या आ जाएगा, दिस इज -1 to 3. AB की इक्वेशन, AB आपके पास इक्वेशन, आपने AB ये लिया था, x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज 7 - y अपॉन 2 dy एंड माइनस दिस इज आपके पास ये है, दिस इज AC की इक्वेशन आपने ये ली है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - 2y dy एंड लिमिट है -1 to 1 एंड माइनस ये क्या है आपके पास, दिस इज x आपके पास, दिस इज BC की इक्वेशन है, दिस इज y - 1 dy एंड लिमिट है BC की, कहां से कहां जा रहा है, दिस इज 2 से, दिस इज 1 से 3. इंटीग्रेट कर दो इसको, देखिए क्या आ जाएगा, दिस इज 7y/2 7/2y - y² 4
एंड लिमिट है दिस इज -1 से लेकर के 3 एंड माइनस दिस इज 2y माइनस वाई स्केयर एंड ये लिमिट है -1 to 1 एंड माइनस आपके पास दिस इज y स्केयर बाय 2 माइनस y एंड लिमिट है 1 to 3 वैल्यूज पुट कर दो इसमें दिस इज 21 by 3 by 2 21 by 2 minus 9 by 4 एंड माइनस रखेंगे इसमें दिस इज -7 by 2 एंड माइनस दिस इज 1 by 4 -1 by 4 एंड माइनस ये 1 रखेंगे दिस इज 2 minus 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस क्या आएगा आपके पास -1 रखेंगे दिस इज -2 एंड -1 -2 -1 एंड माइनस क्या आ जाएगा 3 वैल्यू पुट करेंगे दिस इज 9 by 2 -3 9 by 2 -3 एंड प्लस हो जाएगा 1 वैल्यू रखेंगे दिस इज 1 by 2 -1 1 by 2 -1 आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट दिस इज 6 स्क्वायर यूनिट्स इसको सॉल्व करेंगे 6 स्क्वायर यूनिट्स ये रिजल्ट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स दो कर्व दिए हुए हैं लाइक in what ratio does x-axis in what ratio does x-axis divides the area bounded by y is equal to एक कर्व दे रखा है आपके पास दिस इज 4x minus x square एंड y is equal to सेकंड कर्व है x square minus x सबसे पहले इन कर्व्स का ग्राफ ड्रा करेंगे इनका डायग्राम बनाएंगे एंड ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि इनसे बाउंडेड एरिया कौन सा है देखिए कर्व 1 this is y is equal to 4 minus x k 4x minus x k this is equal to minus x k minus 4x plus 4 minus 4 कर दिया this is equal to क्या आ गया minus this is x minus आपके पास क्या है 2 का होल स्केयर एंड प्लस 4 so y इक्वल है दिस इज y minus 4 is equal to minus x minus 2 का होल स्केयर it is a parabola वर्टेक्स कहाँ है इसका वर्टेक्स आपका 0 और 4 पे है एंड सिमेट्रिक about दिस इज सिमेट्रिक अबाउट कौन सी लाइन आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 2 लाइन यानी कि अबाउट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस in negative direction क्या आ जाएगा दिस इज द पैराबोला आपका वर्टेक्स इसका कहाँ है 2 और 4 पे वर्टेक्स कहाँ है 2 और 4 पे दिस इज x is equal to 2 y is equal to 4 अब ये देखिए डाउनवर्ड पैराबोला खुल रहा है डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ
माइनस एक्स के क्या -1 है, पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। अब ये एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, व्हेन y इज इक्वल टू 0, y को 0 लेते हैं तो x क्या आएगा, x के -4x 0 हो जाएगा। सो यहां से x इंटू एक्स -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 4 है। सो ये कहां कट करेगा, दिस इज x इज इक्वल टू 0 में से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, x इज इक्वल टू 0 यहां पर कट करेगा। एंड आपका सेकंड है, सेकंड आपके पास x इज इक्वल टू 4, दिस इज द पैराबोला, ये पैराबोला। एंड कर्व सेकंड क्या है आपके पास, कर्व सेकंड कर्व है आपके पास y इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, x स्क्वायर माइनस x, इट इज आल्सो ए पैराबोला है ये भी। एंड वर्टेक्स कहां है इसका, वर्टेक्स एट, देखिए वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 माइनस 1/4, दिस इज क्या आ गया आपके पास, x स्क्वायर माइनस x, इसका हाफ किया, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 1/2 का स्क्वायर एंड y प्लस 1/4। तो वर्टेक्स कहां आएगा, वर्टेक्स 1/2 कॉमा -1/4, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज x 1/2 है, y -1/4, दिस इज द वर्टेक्स। एंड ये अपवर्ड खुलेगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है आपके पास, दिस इज यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, अपवर्ड सिमेट्रिक होगा। एंड y 0 है तो व्हेन y इज इक्वल टू 0, y 0 है तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1, कहां पर कट करेगा x एक्सिस को, x एक्सिस को ये, दिस इज एट पॉइंट ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन पर, और कहां कट करेगा आपका, दिस इज ये ले लो पॉइंट, दिस इज x इज इक्वल टू 1/2 एंड -1/4 एंड पैराबोला ये लाइन आपके पास है, दिस इज x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो सेकंड पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, और इसकी इक्वेशन है आपके पास, दिस इज 4x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पर कट करेगा। सो आपको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों से बाउंडेड एरिया, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, ये रीजन है, इनको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मींस ये अगर एरिया A1 ले ले एंड दिस एरिया इज A2, आपको A1 अपॉन A2 इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सो देखिए एरिया A1, पहले दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y इज इक्वल टू क्या, 4x माइनस x के इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x के माइनस x, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2x के एंड माइनस क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 2x के, आप इस तरफ ले गए, ये आ गया आपके पास 5x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू या तो आपके पास क्या है 0, ऑब्वियसली दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0, एंड सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू 5/2, यहां पर ये लाइन आपके पास x इज इक्वल टू 5/2। सो A1 इज द एरिया, A1 एरिया A1 किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर
curve 1, this is first curve and this is second curve. Second curve, area under curve 1 for x is less than equal to 1 greater than equal to, sorry, x is less than equal to 5 by 2 greater than equal to 3. यहां से लेकर के यहां तक का एरिया आप इस फर्स्ट कर्व के अंदर का निकालें एंड माइनस एरिया अंडर कर्व सेकंड के अंदर का एरिया का कब तक x लेस देन इक्वल टू 5 by 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहां से यहां तक का एरिया जो आपका सेकंड कर्व के अंदर में है उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं you shall get this area. So this is a1 and ये क्या आ जाएगा आपके पास, this is y1 dx, x कहां से कहां जा रहा है 0 से 5 by 2 and minus this is y2 dx and यहाँ पर 1 से 5 by 2, this is equal to इंटीग्रेशन 0 से 5 by 2 and y1 की वैल्यू क्या है, दिस इज 4x minus x square dx and minus this is x square minus x dx और ये 1 से 5 by 2 सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x square by 2 करेंगे इनटू 4x क्या आ जाएगा 2x square minus x cube by 3 एंड लिमिट है आपके पास कहां से कहां, दिस इज 0 to 5 by 3 एंड माइनस दिस इज x cube by 3 minus x square by 2 एंड लिमिट है यहां पर 1 to 5 by 2 वैल्यूज रखेंगे क्या आएगा, दिस इज 25 by 3, दिस इज 50 by 3 माइनस 125 ये by 2 है, दिस इज by 2 तो 25 by 5 by 2 करेंगे 25 by 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखो चेक करो इसमें क्या आएगा आपके पास, दिस इज 25 by 4, दिस इज 25 by 2 आ जाएगा माइनस ये आएगा आपके पास, दिस इज 125 upon 24 एंड माइनस होगा आपके पास ये एरिया, दिस इज 5 by 2 ये आ जाएगा 125 अपॉन दिस इज 8 आएगा 24 माइनस 25 by दिस इज 8 एंड प्लस हो जाएगा ये आएगा आपके पास 1 by 3 एंड minus 1 by 2 सो दिस इज minus 1 by 20 minus 25 by 2 है एंड माइनस ये क्या होगा 125 by 12 क्योंकि 125 by 12 24 ये है एंड माइनस 125 by 24 ये है एंड माइनस प्लस हो जाएगा 25 by 8 एंड प्लस दिस इज माइनस आएगा 1/6 ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 25 upon 2 minus 125 upon this is 12 and plus 25 upon 8 and minus 1 by 6 आप यहां से एलसीएम ले ले, दिस इज 24 ये क्या आ जाएगा 12 पे गया, दिस इज 60 एंड 24 ऐड कर 12 into 2 24 एंड ये है आपके पास दिस इज 300 minus 250 एंड प्लस ये आ जाएगा आपके पास 8 है, दिस इज क्या आ जाएगा 75 माइनस आपके पास होगा ये 4, दिस इज इक्वल टू 121 upon 24 दिस इज द एरिया। A1 एरिया फाइंड आउट कर दिया आपने, दिस इज A1 क्या है आपके पास, A1 is equal to 121 upon 24 1 upon 24। अब देखिए एरिया A2 क्या आएगा, A2 is equal to
आपका सेकंड जो कर्व है बिलो एक्स एक्सिस है, तो इसका नेगेटिव लगा करके x इज इक्वल टू 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस वाई टू डी एक्स एंड लिमिट कहाँ है 0 से 1 तक। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास माइनस वाई टू करेंगे x माइनस एक्स के डी एक्स एंड दिस इज 0 से 1 एंड ये आपके पास दिस इज x स्क्वायर बाय 2 minus x cube by 3 0 to 1 this is 1 by 2 minus 1 by 3 this is equal to 1 by 6। a2 क्या है आपके पास 1 by 6 है, so a1 upon a2 फाइंड आउट करना है। this is 121 upon 24 upon 1 upon 6 this is equal to 121 upon 4 this is the required area। होप आप कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है